जय हो। बोलिए बजरंगबली की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। माँ भारती भारत भैया गायत्री माता को प्रथम वंदन। छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा पावन धाम अयोध्या धाम कुम्हारी कुम्हारी की जम्मो रोहिया बसिया निवास करिया जीवधारी के चरण कमल मां। ज्ञान गंगा महिला मानस मंडली ग्राम कोचेरा तहसील गुरूर जिला बालोद छत्तीसगढ़ डहले कोटि कोटि प्रणाम है सत सत वंदन है। जम्मो ये पावन धरा धाम में निवास रह देवी देवता मन के चरण कमल मां। अवैया जवैया के सुघर रास्ता बतैया कोयल कण के धनी परम अदन्य उद्घोषक महोदय जी के चरण कमल मां। ये मानस प्रज्ञा को मानस गंगा को प्रवाहित करने वाले समस्त आयोजन समिति अपने मेहनत की कमाई के एक अंश प्रभु के चरणों में समर्पित करने वाले समस्त दानदाताओं, कौशल्य भंडार में खाना बनैया गनैया लगैया पोरसिया और आप तक अपने ध्वनि विस्तार के जरिए आवाज देने वाले हमारे रेडियो साउंड वाले भैया जी के चरण कमल मां भी आप जम्मू के चरणों में सादर वंदन है प्रणाम है। बड़ा ही पावन प्रसंग सुंदर। वैसे तो लंका के महाराज रावण निशाचर है, लेकिन ये सुंदर कांड सुंदर काबर हो ये सुंदर मार्मिक प्रसंग में आप मेरा चर्चा के बीच रखने के प्रयास करूं। काबर की राम कथा अथाह है जिसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है। जेकर वर्णन करा बड़ा ही मैं तो एक जन्मती साधारण नारी भैया मैं भगवान की कथा ला का बखान कर सकता हूँ। आप जैसे संतों की दर्शन की आस में रामचरित मानस के जरिए अपन जीवन ला साकार करे के उद्देश्य से चल पड़े हो। भगवान की सुंदर एक घड़ी की चर्चा में सत्संग की चर्चा में एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधों की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी की सत्संग की चर्चा के पहली आओ चलते मातृभाषा मातृभूमि और माँ अथाह है और ऐसे माँ के चरणों में एक छोटी सी पुष्प अर्पण है। होकर बाद आप मल्ला हनुमान जी रावण के लंका में रावण नाम के कैसे डंक बजा थे ये लापन के भी चर्चा में रखने के प्रयास करूं। बोलिए सांचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र शंकर रामचरित सुंदर कांड जहां मां जगदम्बे स्वयं साक्षात विराजमान है। वो पावन धरा धाम वो नगर सुंदर ही भैया जहां जगदम्बे स्वयं विराजमान है। सुंदर कौन है? हनुमान जी जो भगवान के प्रति सुंदर कार्य करते धर्म के प्रति सुंदर आचरण करते वो सुंदर है। और सुंदर संत हो जहां जिसके जीवन में संत हो वो मानव भी अति सुंदर है। संत कौन है? विभीषण जी महाराज। इसलिए सुंदर कांड लंका की नगर है लेकिन सुंदर है। हनुमान की जब पहली गीत तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोध चारों तरफ नजर घुमाए पूरे लंका नगर में, लेकिन बाबा गोसाई जी ने मंदिर की उपमा काबर की उस रावण की नगर में मां जो विराजमान है। इसलिए बाबा गोसाई जी ने उसे मंदिर का निर्माण मंदिर का उपाधि दिया। इसलिए सुंदर है। सही बात लंका का हर लंका मोह की नगरी माया की नगरी काम की नगरी क्रोध की नगरी है और अभिमान की नगरी है। देखा जाए तो लंका कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। लंका ये शरीर है, ये शरीर लंका की नगर है।
इसमें हम अभिमान आ जाए, क्रोध आ जाए, मोह आ जाए, प्रमाद आ जाए, अहंकार आ जाए, वही तो लंका है। और इस नगरी में अगर अयोध्या बनाना है तो इसमें भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास और सत्संग आ जाए, वही अयोध्या धाम है। रामायण, राम को अपने आत्मा में आया करना ही रामायण है, रामचरितमानस। भगवान राम कौन है? आत्मा है, चरित्र। भगवान चित्त में नहीं, चरित्र में निवास करते, यानी मानस, यानी मानव अपने जीवन में चरित्र का निर्माण करे और राम के आचरण में ढले, वही रामचरितमानस है। और रावण की नगरी में पहुंचे हनुमान जी। हनुमान जी और रावण के बीच काफी बातें हुई, काफी। राम भक्त हनुमान जी, आज देखो भैया, एक मंत्री अगर हमारे गांव में आते, मंत्री कहीं कार्य में हम मंत्री नहीं बुलाते, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री, अलग अलग मंत्री हो, उद्घाटन या समापन में हम मंत्री बुला ले, और मंत्री बुलाता ना भैया तो अगर आगे पीछे के झर रखे, इला कहने कोई बात नहीं, सब जाना तो सब पढ़े लिखे हो। एक मंत्री के पीछे कितने लोग जुड़े रहते हैं, पीछे में सुरक्षा, पब्लिक, बहुत सारे उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अकेला मेरे हनुमान जी हैं, वो भी तो एक शांति दूत बन के गए, यानी मंत्री संतरी बन के गए, तो कर आगे पीछे कोई रहीस का रहीस नहीं। हनुमान जी जब रावण की लंका और लंका में डंका बजाए बार ओकर आगू पीछे कोई रहीस का काबर की वहां लंका का कहां कौन वास करते? निशाचर। निशाचरों से बड़े 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 योद्धा, पहाड़ जैसे, हाथी जैसे, और इतने निशाचर राक्षसों की नगरी में अकेला पहुंचे हैं तो किसके प्रताप से? मेरे रघुनाथ जी के प्रताप से, मेरे राघव जी के प्रताप से, मेरे दीन दयाल कृपा निधान राघवेंद्र सरकार के प्रताप से। और ये सही बात है, जिसके जीवन में राम नाम अंतःकरण में आ जाए, जिन्होंने चित्त में नहीं चरित्र में परमात्मा को वास करे, सचमुच में वहां कोई किसी का आवश्यकता नहीं। स्वयं ताकतवर बनो और स्वयं लड़ाई कर, तो जीवन की संघर्ष करो। इसलिए बहुत ही खूब कहा है, कहते हैं संत जी, जीवन बड़ा अनमोल है। कहते हैं कि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, सागर के लहरों को छुपाऊं कहां, पृथ्वी को मौत आए तो जलाऊं कहां, और मेरे राम जी की याद आए तो जाऊं कहां, जाऊं कहां। कुम्हारी गांव के सत्संग हो वहां, सत्संग हो वहां, सत्संग हो वहां। ऐसे सत्संग सत्य की राह में चलते हुए हनुमान जी ने जब दोनों में काफी व्यक्त की बातें होने लगे, और हनुमान जी ने अपने रघुवर की प्रताप को वहां पे बखान करने लगे, रावण खिसिया के हनुमान जी को मारने पर दौड़ते, वही समय काकर आगमन होते एक संत को, किसकी आवश्यकता, और संत को बचाने के लिए एक संत का आगमन होते, और वो संत है विभीषण जी महाराज। हमारे जीवन में भी कई ऐसे रास्ता में रुकावट है, और कहने का तात्पर्य है, हमारे जीवन में भी ना संत का आगमन अगर हो जाए तो हमार बाल बाका कोई नहीं कर पाए। याद रखना, क्योंकि जीवन जीने के लिए सत्संग और सत्य की संगति चाहिए। सबरी प्रसंग में आपने प्रथम भक्ति संतर संगा, प्रथम भक्ति की कड़ी है संतों की संगति। जिसके जीवन में सत्संग आ जाए और संत आ जाए, उसके जीवन, उसके रास्ता में
कोई अनहित नहीं कर सके। ऐसे हनुमान जी के हित करने के लिए विभीषण जी महाराज आगे, और विभीषण जी महाराज आके कथे, भैया अगर मोर आप थोड़ी सी प्यार दुलार, थोड़ी सी आपके चरणों में मोल प्रीति है भाई, तो आप ये शांति दूत बन के आए हैं, और आप नीति के ब्राह्मण हैं, और नीति बताते हैं कि कोई भी शांति दूत, क्योंकि ये अपने मालिक के एक दास हरे, और एला मारना उचित नहीं है, एला ऐसे दंड दो जेमे आपका भी सम्मान बने रहे और ये दास का भी सम्मान बने रहे। एक रेसिपी उपाय बताई भीषण जी कि कपी के ममता पूछ पर सुने रहे कि कपी मन के ओकर ममता ओकर पूंछ होते कथे, और एकर पूंछ में आग लगा दे और एला दंड दे दे बिना पूंछ के देखी तेकर मालिक ला कैसे लगी, ये सलाह देते विभीषण जी महाराज। लेकिन कृपा निधान की कृपा का होते। आओ चले छोटी सी भजन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। यहाँ पे एक और संत मन के कहना है, सीता के जो बाल रहते ना वो एक चूड़ामणि रहते, चूड़ामणि। और प्रभु राम जब हनुमान जी ला शांति दूत बना के भेजी, तुरंत नजरी उठी लानी, तब वो सीता कर रखे, और सीता के जो चूड़ामणि रखे ना, तब तक रावण के नगर सुंदरतम की अभी महिमा बखान करत रहे हो। रावण की जो नगर में अनहित काबर नहीं हो, काबर की सीता के पास चूड़ामणि रखे, और चूड़ामणि में इतना ताकत रखे कि रावण भी सुरक्षा में रखे। जैसे ही हनुमान जी ला चूड़ामणि दी कौन सीता, वैसे ही जो वहां वाटिका है फलों से जो भरी वो उजड़ जाते। ओकर बाद अक्षय कुमार के वध हो जाते। ओकर बाद यदि रावण हनुमान जी की अनहित करे लगते, लेकिन सफलता नहीं मिली। काबर वो शक्ति अब रावण के नगर से दूर होने वाला रहती। ये है जगदम्बा की प्रताप। हनुमान जी के पास वो चूड़ामणि रहते, और चूड़ामणि की ताकत देखो, माँ की ताकत। इसलिए माँ महान है, माँ का सदा ही सम्मान करो, अपमान नहीं। यहाँ एक बात और, रावण की नगर मोह लोभ मद और क्रोध से भरा है, लेकिन यहाँ एक संत बैठे, और संत का काम है थोड़ा से बिगड़ते काम को बनाना, यानी थोड़ा से उलटना, यानी लोभ, और लोभ ला थोड़ा से ओकर ओ के मात्रा हटा देना है। का होही ओ के मात्रा हटा दे, संत के आना यानी वो ओ के मात्रा हटना। चाहतीस तो हनुमान जी एक ही गदा में राम नाम सबसे कर सकते, ये ताकत है हनुमान जी में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन यहाँ आगमन हुई संत के, तो संत के जैसे ही आगमन होते ना, तो में का हो जाते, लाभ हो जाते भैया। लो अक्षर हटा दे तो वो लाभ हो ही नहीं, और वही थोड़ा और पलटे प्रयास करी। कौन है? विभीषण जी महाराज पलटे का प्रयास करी, तो मैं भला का कर हो, लाभ लाभ पलटे तब भला करने के प्रयास। यानी रामचरित मानस की कथा हमारे जीवन जीने की वो मार्ग बताते कि कभी ऐसे अगर आ जाए दोनों को बीच लड़ाई झगड़ा, तो हम थोड़ा से उसको हम पलटने की प्रयास करें, यानी शांत करने की प्रयास करें, और उसको हम ये हमें का हो ही
भला करने से हमें भी लाभ हो सकते हैं। ये मानसकार गोसाई जी की बहुत ही मार्मिक रामचरित मानस जोड़ने सिखाते, तोड़ना नहीं। परमात्मा सभी को जोड़ते हुए, दीनहीन सभी को जोड़ते हुए अपने चरित्र को मानस में परोसने की प्रयास किए हैं, मनुष्य में ढालने की प्रयास किए हैं। हम मनुष्य जल्दी भूल जाते, जब भी कोई दुख आ जाते तो डायरेक्ट भगवान हमन दोष देते, भगवान मैं तोर का बिगाड़ कर रही हूँ कि मोला इतना बड़े दुख दे दे। अपना तो कोई नहीं सोचे कि हाँ ये मोर गलती है। इसलिए जब भी कोई आपको समय मिले, परमात्मा को यही कहे, प्रभु आपने मुझे क्या नहीं दिए, सारे सब कुछ दिए हैं, जिसके सहारे मैं दो। ये सब देख रहे चल रहे हैं। किसी संत ने बहुत ही अच्छी बात की, बहुत सुंदर, 2 लाइन दोहराना जरूर चाहूंगा कि तूने मुझे मान बहुत कुछ दिया है, कि तूने मुझे मान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और कहते हैं सर, क्या कहते हैं कि ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। ओ, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा दिया, किसका दिया था, किसका दिया पहनते हैं, किसका दिया देखते हैं, किसका दिया बोलते हैं, किसका दिया सुनते हैं। भगवान दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, दोनों कान सब सलामत दिए हैं। वो आदमी 2 वक्त की रोटी कमा कर खा लेते हैं, परिवार को भी पाल लेते हैं। जरा उससे जाके पूछो जिसका पैर नहीं है, उससे जाके पूछो जिसका हाथ नहीं है, उससे जाके पूछो जिसके आंख नहीं है। हम तो बड़े भाग्यशाली भाई साहब कि हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर सलामत है। इससे बड़े धनवान इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है, जो बात दवा से ना हो दुआओं से होती है। जो बात दवा से ना हो, आज तक किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि भैया इसको अंतिम होने वाला है, कल ले जाओ। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा, यही कहे डॉक्टर भाई साहब मेरे दवाई में इसका असर नहीं हो सकते, ऊपर वाले के दुआओं में कुछ चमत्कार हो तो इसके लिए दुआ करो, ये कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो बात दवा से ना हो वो दुआओं में होती है। जब मुलाकात ऐसे तुम्हारे वाले भाई साहब दीदी, जब मुलाकात आप जैसे संतों से हो तो बात डायरेक्ट खुदा से होती है, खुदा से होती है, खुदा से होती है। तेरा दिया खाया पिया है, तेरा दिया खाया पिया, हाथ पर तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। परमात्मा के कार्य जो करते हैं ना, परमात्मा के जब कोई कार्य करे कि मौका आ जाए,
हमें भी हनुमान जैसे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आज अशांत जीवन में हनुमान जैसे नौजवानों की जोश चाहिए और उनको रास्ता दिखलाने के लिए हमारे बुजुर्ग जैसे जामवंत की होश चाहिए। और यही भला करने का प्रयास विभीषण जी महाराज ने किया। विभीषण जी महाराज सलाह देते, भैया वैसे संतमन कहते कि रावण 14 आदमी 17 बार समझे, ये में कोई मन कथे मंदोदरी 4 बार समझे, विभीषण वाले समझे। ऐसे अनेक अनेक व्याख्याकार अनेक अनेक अपने मन के अनुसार राम कथा को चर्चा में आपके बीच परोसी प्रयास करते हैं, क्योंकि तुलसी की रामायण में वो रामचरितमानस में गोस्वामी जी की मानस में वो सार समाया है और हर भक्तों ने अपने रघुवर को अपने अपने ढंग से गाया है, अपने अपने ढंग से गाया है, अपने अपने ढंग से गाया है। हनुमान जी की प्रताप को देखो, बड़ा सुंदर बात पूछी हिनवानर तहजाई सब तब सत निज नाथ लई आई निज तीन जिन के कहे सी बहुत बड़ाई देखो मैं तीन के प्रभुताई। और इसकी प्रभुताई को तो देखूं कितना बड़ाई करत है, आए है तब बोले अपन प्रभु की बड़ाई करत है। ऐसे उस सभा में और आगे का होते आओ चले सुंदर एक हनुमान जी का प्यारा शब्द। और जैसे ही रावण सुनिस ना बढ़िया कहा तुम्हार भाई मोरे चीत में मोरे पक्ष हम बात करत रही थी, खुश हो गए। और यति वचन सुनत कपि मन मुस्काना, हनुमान जी जैसे वचन सुनिस ना मुस्कुरा रहे। और बाबा गोसाई जी लिखते का भाई सहाय सारद में जान, हंसने लगते। और सरस्वती माता ये मूर्ख ये कर मतीला थोड़ की सद्बुद्धि दे, पता नहीं है ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा, यानी दूसरा बार हम अनहित चाहबो तो मन नुकसान हमरे हरे। ये समझाए के प्रयास हनुमान जी के द्वारा ये सुंदर प्रसंग में जात उधान सुनि रावण बचना लागे रचे मोड़ सोई रचना। और रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस मन भी हंसी उड़ाते और दूसरा के जब हंसी उड़ावो तो खुद का हंसी के पात्र बनना पड़ते। रहान नगर बसन कृत तेला। और ऐसे रावण जी अपन पूतला बढ़ई से बढ़ई इसकी कथे बाबा गोसाई जी हा के लेखनी में कि वहां तेल घी सब पूर्ण ऐसे संतमन के कहना है कि बाढ़ ही पूछ कीन कपि खेला। और पूछ बढ़ा के हनुमान जी ने ऐसे खेल खेले क्योंकि वानर की जात है। यहाँ रामचरितमानस में हनुमान जी को किसी कई बार देखे सुने मिलते कि बंदर ऐसे हो गए कतको व्याख्याकार मन बंदर की उपमा दे है, लेकिन संतमन कहते कि हनुमान जी को कभी बंदर संबोधित नहीं करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं को कब बंदर संबोधित किए हैं, जब नरलीला करत भगवान मां जगदम्बा के खोज में आंसू बहात वन वन विचरण करत रहे। उस समय सुग्रीव के सहयोगी हनुमान जी बाली के डर से सुग्रीव के साथ में रहते। और वो समय बाली के डर से सुग्रीव जब पता चली कि यहाँ वन में दो राजकुमार विचरण करत है, कोई बाली की मायावी तो नहीं है, तो पता लगाए बर कौन ला भेजी हनुमान जी। और हनुमान जी की लेकिन वहां पे हनुमान जी अपन समक्ष स्वरूप को काकी स्वरूप बनाने विप्रेण ब्राह्मण के हनुमान जी 3 बार ब्राह्मण के रूप धरे हैं। उस समय विप्र के रूप बना के भगवान ला पहचाने वर्गी की आप कौन हो जटाधारी, ये वन में काबर विचरण करत हो। उस समय हनुमान जी विप्र के रूप धरी और विप्र के रूप धरी जब प्रभु राम कहे ब्राह्मण देवता हम
राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, मैं राम, भाई अनुज, ये लखन हरे और हमारे साथ में मोर धर्म पत्नी रही से जेला हरण करके ले गई, यानी चुरा के ले गई रावण, जेकर खोज में हम ये वन में विचरण करत हन। तो हनुमान जी जैसे ही सुनिस ना, प्रभु के चरणों में लिपट के अश्रु से प्रेम को प्रकट करते हनुमान जी, और वो समय विप्र के रूप बनाए हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर थे। तो ऐसे हनुमान जी की प्रताप कहां से शुरू करें और कहां अंत, क्योंकि अनंत है और समय संकेत मिल चुके हैं। एक घड़ी आधी घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध है। हनुमान जी ने अपने राम के, प्रभु की प्रभुताई को अपने हृदय में धारण करके जो कार्य किए हैं ना, उस कार्य को हम भी कर सकते हैं भैया। हम भी मानव तन में उतरते हैं, क्योंकि बाबा गोसाई जी ने लिख सकत रही कि बड़े भाग्य मानव तन ये लिखे हैं। तो तराजू के दो पल रहे, एक तरफ लिखे बड़े भाग्य मानुष तन को, एक तरफ लिखे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व अधीन शरीरा। हमें अधम नहीं, बड़े भाग्य की दर्जा में रहना है। और हनुमान जी जैसे राम काज में अगर मौका मिले तो ऐसे हनुमान जैसे हम आगे बढ़े और अपने प्रभुताई को अपने हृदय में, राम के नाम को, परमात्मा के नाम को हृदय में रखते हुए हनुमान जी जैसे कार्य करें और संतों की सेवा करें, संतों की संगति करें और ऐसे सत्संग में, कथा में मन लगाते हुए अपने आप को समर्पित करें। यही सुंदर कामना के साथ रामचरितमानस के जरिए अपने जीवन को साकार करना और अपने आत्मा को परमात्मा के नाम से लगाए रखना, यही सुंदर संदेश के बाद एक भजन के बाद आपसे और मंच से सादर विदाई। और कहते हैं दोस्त प्यार से भी बड़ा होता है, दोस्त प्यार से भी बड़ा होता है, हर सुख और दुख में काम आता है। तभी तो कृष्ण राधा के नहीं अपने प्रिय सखा सुदामा के लिए रोता है, सुदामा के लिए रोता है, सुदामा के लिए रोता है। बोलिए साँचे दरबार की जय हो।